हैं आप सब लोग। ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है ए स्क्वायर ब्लॉग पे। और आज हम लोग, जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था, मैं आपको पहले बताता हूं। एक्चुअल में जिन लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं लाइव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ध्रुव, संजय, ऋषि, पीयूष, कृतिका। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं। मेरी टीम ने, मैंने नहीं, मेरी टीम ने, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है तो मेरी टीम ने मुझे यहाँ पर कुछ बच्चों के चुनिंदा क्वेश्चंस लिख के दिए जिसका आंसर मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ। ठीक है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों के दिमाग में भी होंगे, लेकिन इनमें से भी कुछ चुनिंदा बच्चों के जिनके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, उनको एक सरप्राइज प्राइज मिलने वाला है हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, सो चलिए गाइस, आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने क्या किया था। ए स्क्वायर ब्लॉक पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग के कुछ मोटिवेशनल एक्टिविटीज, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के मोराल को बूस्ट करेंगी, ठीक है, ऐसी चीजें हम लोग ए स्क्वायर ब्लॉक पे करा करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लाइव सेशन है और उसके लिए मैंने जो हमारा मेडिसी चैनल है उसपे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग भेजिए, उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। और सरप्राइजिंगली ओवरऑल 2300 से ज्यादा मेल्स मुझे रिसीव हुए। 2300 गाइस, अनबिलीवेबल। 2300 से ज्यादा मेल्स मुझे क्वेश्चन के थ्रू मुझे रिसीव हुए एंड आई वाज शॉक्ड सीरियसली। और इसीलिए मैं लास्ट संडे को वो सेशन नहीं कर पाया, तो आज हम लोग ये सेशन करने वाले हैं फटाफट से। तो आप लोग भी सुपर एक्साइटेड हो गए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके क्वेश्चन हमारी टीम ने लिए हैं और कौन है लकी विनर जिनको सरप्राइज प्राइज मिलने वाला है। सो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन लिटरली बहुत फनी थे और कुछ फनी क्वेश्चन के सेक्शन मैंने रखे हैं कि मैं बताऊंगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए वो भी बताऊंगा, और चुनिंदा जो बहुत अच्छे सवाल थे उनके जवाब दूंगा क्योंकि ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी आएंगे। सो मैं उनके नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन लोगों ने सवाल पूछे हैं। ठीक है, सो आप लोग आ चुके हैं सब लोग। सो गाइस, फटाफट से इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा, एज यू नो, और आज का लाइव सेशन आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट ए स्क्वायर ब्लॉक का लाइव सेशन है और बहुत मजा आने वाला लिटरली। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, स्टे ट्यून, बहुत ध्यान से इस लाइव सेशन को देखना है क्योंकि हो सकता है इस पर्टिकुलर कागज पे आपका सवाल भी हो। ठीक है, सो पहला सवाल ले रहा हूं मैं। टोटल यहां पर क्वेश्चन लिखे हैं, मैं नाम लूंगा साथ में मैं किसका सवाल यहां पर लेने वाला हूं। तो पहला सवाल जो है वो मैं ले रहा हूं, देखिए, ओके, ऐश्वर्या सिन्हा। ऐश्वर्या सिन्हा अगर सुन पा रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। ऐश्वर्या सिन्हा रांची झारखंड से हैं। मेरा मन था कि मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं उसने क्या क्वेश्चन पूछा, लेकिन लाइव सेशन में पॉसिबल नहीं होता है। सो ऐश्वर्या सिन्हा, यस, ऐश्वर्या सिन्हा का नाम अब्दुल ने अभी लिखा है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन उसका ले रहा हूं। ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन ऐश्वर्या सिन्हा ने, बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा था लेकिन ऐश्वर्या ने कुछ डिफरेंट लेवल से वो क्वेश्चन पूछा, तो पहले मैं उसकी बात का जवाब दूंगा। ऐश्वर्या रांची झारखंड से है और उन्होंने मुझसे मेल के थ्रू सवाल पूछा। उन्होंने कहा, व्हाट इज द रीजन which motivate you to start free coaching, free of cost channel for the students? पहला सवाल, और ये सवाल सबने पूछा था बाय द वे, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी, वो बहुत ही एंथुसियास्टिक थी। उसने कहा कि डू यू एवर फेल्ट दैट लेफ्टिंग योर जॉब फॉर दिस इज अ मिस्टेक? उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैनल चलाओ स्टूडेंट के लिए। जिनको नहीं समझ में आया उनको बताता हूं क्वेश्चन। ऐश्वर्या ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या चीज मोटिवेट करी जिससे आपने फाइनली ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल स्टार्ट किया है, और दूसरा, आपको कभी फियर नहीं हुआ जॉब लेफ्ट करने का? मैं आप लोगों को बता देता हूं बाय द वे गाइस, मैंने अपनी रेपुटेटेड जॉब छोड़ी है। ठीक है, और बेसिकली मैं एंटी का आंसर दूंगा, आज भी एक एंटी का नोटिफिकेशन आया, लेकिन आप इस लाइव सेशन को ध्यान से सुनिए, आप लोगों को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो शुभम और ये जाकरा, मैं आप लोगों को एंटी का आंसर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए आप अलग से सेशन करेंगे, मैं एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लूं उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, सो एक रेपुटेटेड जॉब मैंने छोड़ा है और मुझे कभी रेग्रेशन नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लाइफ ना, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि लाइफ एक ही बार मिली है गाइस, मरना तो सबको है, तो कुछ अच्छा करके मरे। और मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ में ऐसा मूवमेंट आ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा सेल्फ जो सेल्फिश थिंग आती है ना कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है, उससे एक बार ऊपर उठ के कुछ अलग काम किया जाए। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय मेनी पीपल जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो, दो तरह के लोग होंगे, एक तो ऐसे ही मर जाएंगे जिनको कोई नहीं जानेगा, और एक ऐसे लोग होंगे जिनका लोग नाम लेंगे। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें, ठीक है, और इसीलिए मैंने स्टेप उठाया कि मैं कुछ करूं अपने जनरेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। इसलिए मुझे लगा कि जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है, मैं हेल्प कर सकूं, इसलिए मैंने ये काम किया।
मुझे कभी रेग्रेशन नहीं होता है, फियर नहीं है, ऊपर वाला है ना। देखिए हम लोग है ना कोशिश करते हैं, आप ना कभी भी किसी चीज को लेके फिर, अगर आपके दिमाग में फिर रहेगा तो आप कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाना है जिससे आपका लाइफ चेंज होगा तो आपको रिस्क तो उठाना पड़ता है गाइस। रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता है, हम तो फिर भी इंसान है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। फाइनली मैंने डिसाइड किया था, और मैं आपको बताया तो मैंने बहुत ही क्विक डिसीजन के साथ मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं इस काम पे लग गया था और दिन रात मैंने मेहनत की। और फाइनली आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारी फैमिली 4000 सब्सक्राइबर से 1 2 3 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गई है। मतलब 1,25,000, अभी तो 1,25,000 का डेटा हमने क्रॉस कर लिया है। और एक और चीज उन्हें पूछी कौन सी चीज मोटिवेट करती है, तो स्टूडेंट से मेरा बहुत लगाव रहा है हमेशा से ही। और मैंने भी ऐसे दिन देखे जब मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे। और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है, मेरा जो इंजीनियरिंग है बेसिकली मैंने लोन से कंप्लीट किया था, और मेरे फादर ने भी लोन लिया था। मुझे पता है वो दिन कैसे होते हैं, जब एक फादर जो है उनके पास पैसे नहीं है और फिर भी आप पढ़ना चाहते होते। ही सपोर्टेड मी अ लॉट, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इतना सारा पैसा नहीं था उनके पास। तो मेरी कोचिंग पे और मेरी जो भी थी, ठीक है, मेरे कोचिंग मेरी स्टडी उन्होंने अफोर्ड की, लेकिन अब इतना पैसा नहीं था। मेरी दी की भी शादी होने वाली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है अब हमें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने मेरे लिए लोन लिया और मुझे पढ़ाया। तो मैं जानता हूँ वो दिन, मैं तब बहुत छोटा था, ठीक है। वो दिन मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी जैसी लाइफ वो भी शायद जी रहे होंगे, जिनके पास मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं होगी, तो उनके लिए मुझे करना चाहिए। तो मैंने इसलिए ही एक डिसीजन लिया कि ठीक है, लाइफ में कुछ और करें नहीं करें, स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करके जाएं। तो ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो ऐश्वर्या, आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि मुझे क्या चीज ड्राइव करी इस चीज के लिए। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, तो मैंने किया। तो ऐश्वर्या का आंसर मैंने दे दिया है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं गाइस। तो दूसरा सवाल देखिए, उसमें कुछ फनी क्वेश्चन भी थे। एक बंदा, अच्छा, डिम्पल, बंदा नहीं बंदी है, डिम्पल बताविया उनका नाम है। वो और एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, फनी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा प्राइस से हटके है बाय द वे, ठीक है। डिम्पल बताविया ने मुझसे सवाल पूछा, बहुत फनी क्वेश्चन था कि आप ये बियर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, ऑल दैट आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये नेचुरल है। मैं उसे मेंटेन नहीं करता हूँ, जैसा आती है वैसा ही। तो ये क्वेश्चन भी थे। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साग्निक दास, वेस्ट बंगाल से। तो साग्निक, अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूं। साग्निक दास ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बिकम फिजिकली फिट बिसाइड्स अवर प्रिपरेशन। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ गाइस, लाइफ में ना, डार्विन का वो एक थ्योरी था, वो बहुत काम करता है। जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। मैं आप सब लोगों को कहता हूं, इतने पागल मत हो जाओ पढ़ाई के लिए कि आप फिजिकल अपनी फिटनेस को गवा दो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ना, यहां पर है ना, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। जो फिजिकली और मेंटली फिट होगा ना, वो बहुत अच्छा कर पाएगा। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए टाइम निकालो पढ़ाई के अलावा, हमेशा याद रखो। और इसके लिए क्या करो, अगर आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छा है। मैं अभी फ्री टाइम में मैं जिम कर पा रहा हूं, मैं तो अपने आप को लकी बोलूंगा। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, नहीं जाते हैं, या जो भी, आप ज्वाइन करने की वैसे कोई खासी जरूरत नहीं है। आप सुबह उठिए, जल्दी सुबह 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, थोड़ा दौड़ लगाइए, ठीक है। भाग सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रीट पे जाइए, पार्क में जा सकते हैं, वहां पर जाके दौड़ लगाइए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करिए। घर पे आप पुशअप्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी मोटी एक्सरसाइज तो घर पे भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको जिम ही जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। अपनी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ पे आपको काम करना जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो 3 आर उसको फेवर करेंगे जो फिजिकली और मेंटली फिट होगा। मैं आपको मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ का राज बता देता हूं। मैं सुबह जिम जाता हूं, नो डाउट, ठीक है, उसमें मैं एक्सरसाइज करता हूं। और मैं आपको बताता हूं, मेरा जो खाना है वो बहुत ही सेलेक्टिव है। मैं जंक फूड जो है, जंक फूड मतलब जो बाहर स्ट्रीट फूड होता है, वो सब मैं चीजें 7 दिन में एक बार, वैसे पहले तो मैं बहुत खाता था, लेकिन अभी मैंने सब स्टॉप कर दिया है। मैं 7 दिन में सिर्फ एक बार, वो भी मुश्किल से कभी मन होता है तो, और वो भी मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है, और उसमें से भी मैं सेलेक्टिव स्ट्रीट फूड खाता हूँ जो बॉडी को इतना नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। वो सेलेक्टिव स्ट्रीट फूड जो है, और उसमें खाने में मजा आता है, तो वो चीजें मैं कंज्यूम करता हूँ। और सुबह सुबह मैं आपको बता देता हूँ, मैं मूंग जो स्प्राउट्स होते हैं, रात को भिगो के और सुबह स्प्राउट्स खाता हूँ। एक तो मेरा बाउल फिक्स है स्प्राउट्स खाने का। देखिए, हमको प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप घर पे स्प्राउट्स खा सकते हो सब लोग, ठीक है। स्प्राउट्स रात को भिगो, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है।
ठीक है, एम्पावर होती है आपकी बॉडी। और प्रोटीन्स की हमें जरूरत होती है जो हमारे सीरियल्स में होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अच्छी बात है, मैं नहीं खाता हूं तो मैं स्प्राउट्स खाता हूं कटोरा भर के ऐसे एकदम। और स्प्राउट्स एकदम उगा के रात को सुबह उग जाते हैं, उसके बाद मजा आता है, लेकिन वो बहुत फायदा करता है। तो ये स्प्राउट से एक तो आपकी भूख एकदम शांत हो जाती है, दूसरा वो प्रोटीन देते हैं आपको। और अपने जो लंच या डिनर भी आप लेते हो उसमें आप जरूर दाल खाओ, बहुत ज्यादा चने दाल ये स्प्राउट्स और सीरियल्स खाओ, उसमें प्रोटीन बहुत होता है। ठीक है, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं तो प्रोटीन मिल जाता है। बाय द वे मैं वेज हूं, तो मैं जो खाता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं ये फ्रूट्स स्प्राउट्स इन पे बहुत बिलीव करता हूं, और ड्राई फ्रूट्स उन पे बहुत बिलीव करता हूं, तो मैं वो कंज्यूम करता हूं। ठीक है, और एक आंवला, जिसको भी लगे आंवला जरूर खाओ, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए बता रहा हूं। ठीक है, आंवला हर दिन एक आंवला कंज्यूम करो, हो सके तो सेब खाओ। ठीक है, लेकिन आंवला जरूर खाओ। आंवला आप मुरब्बा भी खा सकते हो, वो मैं अपनी पर्सनल चीजें बता रहा हूँ जो मैं खाता हूँ, और उससे बहुत फायदा होता है। वो आपकी हेयर्स के लिए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग हो गया। कैसे फिट रहना है उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते भी वो काम कर सकते हो। घर पे ही थोड़ा बहुत आधे घंटे का टाइम निकाल लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, अपने हाथ पांव हिला लो एक बार। उसके छोटे छोटे एक्सरसाइजेज होते हैं, रूटीन एक्सरसाइज, होम के एक्सरसाइज। यूट्यूब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो आप घर पे एक्सरसाइजेज कर सकते हो उसकी वीडियोस लोगों ने बना रखी होगी पक्का। तो आप एक बार सर्च करके देखो कि घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं इजीली, वो करो। क्यों नहीं कर सकते हो? इवन तो आप क्या बोलते हो उस लोगों को ऊपर, वी कैन से कि उठक बैठक बोलते हैं ना, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो घर पे, नॉर्मल रूटीन वे से एक्सरसाइजेज है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और पुशअप्स है पुलअप्स हैं वो आप कर सकते हो अगर घर पे अवेलेबल है तो। somebody was laughing तो ये सब है, आप लोग कर सकते हो। चलिए, ये आपका फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और फिट रहना बहुत जरूरी है, और मैं भी अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान देता हूं, तो आप लोग भी, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला सवाल मैं ले रहा हूं फैक्ट गुरु अभिषेक फ्रॉम कटक ओडिशा। अगर कटक ओडिशा, देखिए कहां कहां से क्वेश्चन आया। वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी रांची से क्वेश्चन लिया है, अभी कटक ओडिशा से एक क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि जब हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसका क्या? तो मैं सब लोगों को कहूंगा कि इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत अच्छा सवाल था। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ये बात पूछना चाहते होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ऐसा होता है लाइफ में, कई बार हम लोग कुछ पाना चाहते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि लाइफ में होता नहीं है। जब हम छोटे होते हैं ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन मुझे एक बंदे ने एक बात कही थी, मैं आप लोगों से कहता हूं वो बात। जब ऐसा कुछ विचार आए ना आपके दिमाग में, मैं एक बात बहुत क्लियर हूं, क्या जिस दिन मुझे बात सुनने मिली थी तो मैंने भी अपने लाइफ में अप्लाई किया। याद रखो, जो अपने आप से प्यार नहीं करता ना वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। और अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना तो ये सुसाइडल थॉट आपके दिमाग में कभी आने नहीं चाहिए। आप लोग एक बात याद रखो, ये सक्सेस और फेलियर इन एग्जाम्स, ये एग्जाम्स हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आप लोगों को देने हैं, कुछ में आप सक्सेसफुल हो गए, कुछ में फेल हो जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपनी लाइफ को एंड कर लो। आप हारते तब तक नहीं जब तक आपका हौसला खत्म नहीं हो जाए। जिस दिन आपका हौसला खत्म हो गया उस दिन आप हार गए। तो ये हार कुछ हार नहीं होती है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आपकी हार नहीं है, ये आपको सीख है कि आप सीखो उससे। वो हार नहीं कहलाती है, इट्स नॉट ए डिफीट। आप तब हार जाओगे जब आप क्या करोगे, आप में फाइनली आपने हौसला ही छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होने वाला। वो सोच नहीं आनी चाहिए। तो अपने आप से अगर आप प्यार करते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप से प्यार करना है। सक्सेस हो फेलियर हो, सपोर्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आपके साथ 24 घंटे कौन रहता है सबसे ज्यादा? आप खुद। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे हैं तो नहीं चलने वाला काम, बिलीव मी। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो ना तो सीरियसली फिर कोई फायदा नहीं लाइफ का। इसलिए अपने आप को कभी नुकसान नहीं देना, ऐसे थॉट आने नहीं चाहिए। दूसरा, गाइज, आप जब आपके दिमाग में विचार आते हैं अपने माँ बाप को भी याद किया करो। आपको देखो, वो चाहते जरूर आपका सिलेक्शन हो, लेकिन वो ये तो कभी नहीं चाहते ना कि उसमें आपकी आपकी लाइफ भी दांव पर लग जाए। ये नहीं चाहते वो लोग। वो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, आपके सिलेक्शन से भी ज्यादा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, नहीं दिए हैं, फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल हैं।
तो ये ठीक है, ये लाइफ का एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम्स हैं, लेकिन उसमें सक्सेस और फेलियर से आप अगर लाइफ के ऊपर लाइफ का फियर ले रहे हो तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, मैं उसको गलत मानता हूं। आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, रादर देन कि आपके सिलेक्शन से प्यार करते हैं, नहीं, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जिस दिन आपके सुसाइडल थॉट्स वगैरह आए तो एक बार माँ बाप के साथ बैठो, उनको बताओ, ठीक है, आपके आपके फादर, आपकी मदर, कोई भी एक आप लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए। ऊपर वाला बैठा है ना, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ लिख के रखा है, कुछ भेजा है। तो आप ये मत सोचो कि आप फेल हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो फेल होने के बावजूद, पढ़े भी नहीं है फिर भी बहुत सक्सेसफुल हैं, फेल होने के बावजूद सक्सेसफुल है, अपना कॉलेज छोड़ दिया है, अपना स्कूल छोड़ दिया है, फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पे डिपेंड करती है। तो ये सोच नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लर्न करना है वो क्या, दैट इज लव योर सेल्फ। अपने आप से पहले प्यार करो, ठीक है। और अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप जिंदगी में याद रखो कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आपको जो करना है ना, उससे पहले सक्सेस हो फेलियर हो, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने काम को अप्रिशिएट करना है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होती है, डिफीट मिलती है तो उससे सीखो, लेकिन अपने आप को कभी नुकसान देने की बात सोचनी भी नहीं है। इस चीज को समझिए। आप एक बार जिस दिन ऐसे थॉट आए, एक बार गली में घूम लीजिएगा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास जो लाइफ आपके पास है वो उनके पास है ही नहीं। सो व्हाट अबाउट दैट। सो इसलिए ऐसे विचार कभी नहीं आने चाहिए आपके लाइफ में। लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, और अपने पेरेंट्स का ख्याल जरूर रखो, कुछ भी गलत सोचने से पहले, ठीक है। अपने माँ बाप से बात करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दे सपोर्ट यू, वो आपको बताएंगे कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके सिलेक्शन से भी ज्यादा प्यार करते हैं गाइज। आपके माँ बाप आपके सिलेक्शन से भी, आपके भाई बहन आपके सिलेक्शन से ज्यादा आपको प्यार करते हैं। तो उनके लिए मैटर करता है, ठीक है, सिलेक्शन हुआ अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग दी एंड कर लो, वो नहीं। तो सुसाइडल थॉट के लिए बहुत अच्छा सवाल था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अभिषेक मिश्रा, अभिषेक फ्रॉम कटक उड़ीसा, उनका एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया। चलिए अब अगले सवाल का मैं जवाब देता हूं। एक बहुत अच्छा सवाल मुझे मिला है, दैट इज सौरभ प्रताप। क्वेश्चन बहुत सारे थे। सौरभ ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मोबाइल एडिक्शन के बारे में, कि हाँ वैसे लेक्चर देखने तो मोबाइल जरूरी है, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल का एडिक्शन मतलब लेक्चर तो कितने घंटे का होता है, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। अगर आपको तीनों चारों सब्जेक्ट का देखना है तो 2 से 3 घंटे। लेकिन ही वो सेइंग कि जब हम मोबाइल लेके बैठते हैं तो काफी टाइम वहां पे निकल जाता है, और एक्स्ट्रा मतलब उसका ये इंडिकेशन था कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी देखना चालू कर देते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक्स्ट्रा वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। XYZ वीडियोस लिखा था, अब आप समझ जाइए वो किसकी बात कर रहे हैं। सो देखो, इसके लिए ना हम लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों से भी कहूंगा, और ये एक्चुअल में मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं उसके ऊपर। जो भी ये लाइव सेशन देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है, उन लोग सब लोगों को यूट्यूब एक बहुत ग्रेट प्लेटफॉर्म है, उसने बहुत लोगों को हेल्प करा है। तो आप लोगों से कहता हूं, एक हेल्प हम लोगों को और मांगनी है यूट्यूब से। क्या, कि आप यूट्यूब से कहिए कि एजुकेशन पर, जैसे उन्होंने बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा ऐप बना दिया है यूट्यूब का, ठीक है, ऐसे ही एजुकेशन जिसमें सिर्फ एजुकेशन के वीडियोस हो, उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऐप के लिए अपील कर सकते हो। आप इस कमेंट सेक्शन में लिखो #YouTube अपील, और उसमें क्या लिखिए, प्लीज मेक अनदर चैनल और अनदर ऐप, यूट्यूब ऐप फॉर एजुकेशन, जिसमें सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस हो और कुछ ना हो। ये डिस्ट्रैक्शन गलत है, और मैं आपसे कहूंगा एक्चुअल में उसमें बहुत सारे काम के वीडियोस भी होते हैं। इवन मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूं तो मैं या तो सॉन्ग सुन लेता हूं, एक सॉन्ग का क्वेश्चन भी है बाय द वे, मैं आपको बताऊंगा। या तो सॉन्ग सुन लेता हूं, नहीं तो मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं, या फिर कुछ लाफ्टर चैलेंज टाइप का कुछ वीडियो देख लेता हूं, जिससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो वो तक ठीक है। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट का रिफ्रेशमेंट बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप 1-2 घंटे का एडिक्शन रख रहे हो तो वो गलत बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको एक पेज पर लिख के वहां पर लगा लीजिए। जिस दिन आपको लगे ना कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, एक बार उसको देख लीजिए, आपको ध्यान पड़ जाएगा आपको करना क्या है। टारगेट बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। इसलिए आप मोबाइल में जब आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद उसको शट डाउन करो। चाहो तो एक आध गाना सुन लो, चलेगा। अगर कोई कॉमेडी शो देखना है जिससे रिलैक्स मिलता है वो देख सकते हो, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आप किसी चीज को क्लिक मत करो, क्योंकि अनाप शनाप ऐसी बहुत सारी खबरें भी, फॉल्स वीडियोस भी ऐसी आती रहती है जो आपको डाउन करती है, आपके मोरल को डाउन करती हैं। उसको हमें देखना ही नहीं है, उसको हमें नजरअंदाज करना है, उसको देखना तक नहीं है। तो आप कोशिश करा करो कि उनको अवॉइड करो। मोबाइल एडिक्शन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग याद रखो, अगर आप उसको पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करोगे तभी माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे।
तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम लोग मोबाइल को यूज नहीं करते, क्योंकि आपने शायद अपने माँ बाप का विश्वास खो दिया, इसलिए आपको मोबाइल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपने अच्छे से यूज किया होता तो मोबाइल आज आपके हाथ में होता। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है। इसलिए कह रहा हूं कि आप जब आपने अगर लिया है मोबाइल तो आप उसको फेयर यूज करो, ठीक है, अनफेयर यूज मत करो। मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, कुछ लाफ्टर चैलेंज दे सकते हो, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसे नहीं पूरे दिन लगे हुए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट लाओगे तो अपने माँ बाप आपको वैसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन एडिक्शन किसी और को जवाब नहीं देना है, अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकता ना इंसान। अगर आप कहीं और ध्यान लगा के बैठे हो वीडियो पर, कोई और वीडियो खोल के बैठे हो, तो वो गलती आपकी है। इसलिए हैशटैग मैं सबसे कहूंगा, हैशटैग यूट्यूब एजुकेशनल ऐप हमें चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करो, हमें मोटिवेट करो, या फिर हमारे लिए एक अलग ऐप बनाओ, या फिर अलग चैनल बनाओ। यूट्यूब को आप ये हैशटैग करके एक अपील कर सकते हो यूट्यूब से। तो ये क्वेश्चन था। तो अभी यहाँ पर टोटली 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है अभी मिश्रा का। अभी मिश्रा का ये फनी क्वेश्चन है। ही वो सेइंग कि सर आप जो पढ़ाई करते थे तो कोई गर्लफ्रेंड बनाई थी क्या? ये एक प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मैं इसका जवाब तो कैसे दूं, बट ये सब डिस्ट्रैक्शंस है जिसका कोई लाइफ से लेना देना नहीं है। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। और ये सब चीजें आती जाती रहती है। आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत अच्छे सपने संजोए हैं, ठीक है, और उन्होंने इन सपनों में आपके लिए कुछ अच्छी बहू या आपके लिए एक अच्छा दामाद, वीकेंड से एक लड़का भी देख रखा होगा। सो वो सब अपने माँ बाप पे छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है लाइफ में और अच्छे अच्छे काम करने को। लाइफ बहुत प्रीशियस है, ठीक है। सो उसको अभी डाउन कर दो। आई थिंक अभी मिश्रा का मैंने नाम लिया, ही वॉज लाफिंग। सो फाइनली मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ठीक है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सीन, आई डोंट बिलीव इन दैट। लाइफ उससे बहुत ज्यादा प्रीशियस है, लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने मोटो पे ध्यान दो हाल फिलहाल तो। और आपके माँ बाप जो है आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह से रिग्रेट फील नहीं करवाना है साल भर बाद, मैं आपसे कहूंगा। सो क्वेश्चन ठीक था, वह फनी क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है विशाल के बनिक, विशाल के बनिक, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कुछ लोग लाइफ में कुछ बनने के लिए, ही वो सेइंग कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कुछ लोग लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और वो करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं उस चीज के लिए, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता और फाइनली वो हिम्मत हार जाते हैं। तो वो उनका जो ट्राई किया उन्होंने वो सब तो वेस्ट हो जाता है, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो वो क्या करें? तो मैं इसका जवाब देता हूं बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दोबारा सवाल बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि ही वो सेइंग कि कुछ चीज को पाने के लिए आपने बहुत ट्राई किया, मिल नहीं रहा है, तो आपकी वो पूरा जो टाइम पीरियड था वो भी वेस्ट होकर आपको मिला ही नहीं, उससे मोरल बूस्ट हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। तो क्या करें? तो देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत लोगों ने शायद सुनी हो, नहीं सुनी हो तो वो जो स्टोरी है मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वो स्टोरी कुछ ऐसी है, पाब्लो पिकासो आपने सुना होगा, बहुत ही रिनोन पेंटर है, वो पेंटिंग बनाता था। वो ध्यान से सुनिएगा इसको। वो काफी फेमस हो गया था, और फेमस हुआ था वो बाद में, पहले पेंटिंग बनाता था लेकिन बाद में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। फाइनली उसकी एग्जीबिशन चल रही है और वो लेट पहुंचा है एग्जीबिशन के अंदर, क्योंकि उसी के जो पेंटिंग्स थी उसी की एग्जीबिशन थी। तो वहां पर एक लेडी मिली उसे, और वो उसे देख के क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी पिकासो की, तो उसे बोलती है ओ माय गॉड पिकासो यू आर हियर, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, पिकासो को बोलती है कि एक पीस ऑफ पेपर अपने पर्स से निकालती है और एक पेन देती है और रिक्वेस्ट करती है पिकासो से। ध्यान से सुनिएगा, और ये मुझे बहुत बूस्ट करता है मेरी लाइफ में, ये मेरा लाइफ चेंजिंग स्टोरी भी है, ठीक है। फाइनली उसको बोलते हैं कि प्लीज आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ करेंगे, मैं आपको पीस ऑफ पेपर एक पेन दे रही हूँ, प्लीज मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ करेंगे। तो उसने क्या किया, पिकासो ने 30 सेकंड लिए, और बहुत ही, क्योंकि वो अब बहुत मंझ चुका था, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत मन चुका था। तो उसने क्या किया, फटाफट से पेन लिया, पेपर लिया, और फटाफट से 30 सेकंड में बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना के उसको दी। और देखे वो लेडी उसको कहती है थैंक यू सो मच, इट इज सो ग्रेट, ठीक है, इस तरह से उसको धन्यवाद बोलती है और वो जाने लगती है। तो पिकासो उसे पीछे से आवाज लगाता है, एक्सक्यूज मी लेडी, इट वर्थ $3 million, यू हैव टू पे दिस। What he was saying is, now ध्यान से सुनिएगा, वो उस लेडी को क्या बोलता है कि एक्चुअली जो पेंटिंग मैंने आपको दी उसकी वर्थ है $3 million और आपको वो पे करनी है मुझे। तो वो एक बार तो बेहोश होगी, फैंट होगी, गिर गई नीचे, और फिर उसे उठाया तो बोलती है, वो पिकासो को कहती है ये बात कि पिकासो आर यू मैड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हो, यू टुक ओनली, ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहती है, यू टुक ओनली 30 सेकेंड एंड यू आर आस्किंग $3 million फॉर दैट।
आपने 30 सेकंड में ये पेंटिंग बना दी और आप $3 मिलियन मुझसे मांग रहे हैं, ये सवाल पूछा। तो वो उसका जवाब सुनने लायक है, वो आप लोगों को सबको सुनना चाहिए। तो पिकासो से रिप्लाई करता है, एक्सक्यूज मी मैम, इट टुक 30 years टू डू दिस पेंटिंग इन 30 seconds। ध्यान से सुनिएगा, इट टुक 30 years टू डू दिस पेंटिंग इन 30 seconds एंड आई एम आस्किंग फॉर दैट। वो कहता है कि इस पेंटिंग को 30 सेकंड में खत्म करने के लिए मुझे 30 साल का प्रैक्टिस लगा है, और वो 30 साल की इन्वेस्टमेंट का पैसा मांग रहा हूं मैं आपसे। तो मैं आपसे ये बात बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी लाइफ में सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। कुछ भी लाइफ में सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। आपको वो हर चीज पे करेगी, लेकिन आप मेहनत तो करो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात के लिए मेहनत करते हैं कि हमें पैसा कमाना है, इसीलिए बस वो लोग मेहनत करे हुए लगे हुए हैं। नहीं, लाइफ में सीखने लायक चीजें बहुत सारी हैं जो आपको आपको वर्थ देंगी। कब देंगी, लाइफ में कब काम आ जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो सब आपको काम देगा, बट आपको पेशेंस होने चाहिए। जो आपने सीखा है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता लाइफ में, और इस स्टोरी से आपको समझना और सीखना चाहिए। और ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। मैं जब भी कुछ डिप्रेशन में होता हो रहा था, ये स्टोरी एक बार अपने आप, आपने जो ये पूरे साल भर का समय बिताया, उसमें आपने साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपने फिजिक्स सीखी, आपने बायो सीखी, आपने केमिस्ट्री सीखी, और ये आपको बहुत काम देगी। हो सकता है एक यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर सकते हो। क्या वेस्ट गया? नहीं, मुझे भी आज काम दे रही है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अगर मैंने मेहनत की तो मुझे काम दी ना, हर चीज काम देती है। वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। बिलीव इन योर सेल्फ, वेस्ट कुछ भी नहीं है। ये था विशाल के बैनिक का क्वेश्चन। ठीक है, फाइनली ये क्वेश्चन थे, और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। गरिमा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली वो मुझसे ही सवाल पूछा है कि जब आप टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या टायर्ड होते हैं, तो आप कौन से सॉन्ग सुनते हैं? क्योंकि ज्यादातर जनरली हम लोग जब टायर्ड होते हैं तो हम लोग सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, जो लोग जानना चाहते हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने लिखा है तो मैं बोल देता हूँ कि कौन सा सॉन्ग सुनते हैं, मतलब आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और आप चाहें तो उसको शायद हमारे लिए गा पाए तो गा दीजिए। तो लाइव सेशन में कैसे गाऊं वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे टेंशन और डिप्रेशन के टाइम पे मैं कौन सा सॉन्ग सुनता हूँ आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, बेसिकली ये सब चीजें आपको भी काम देगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम माइंड से एकदम रिलैक्स नहीं होते हैं। जब रिलैक्स नहीं होते हैं तो हमको सॉन्ग्स और कॉमेडी ये सब सुनने से रिलैक्स मिलता है, मतलब हम रिलैक्स हो जाते हैं, रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। तो मेरे कुछ फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन उसमें से एक फेवरेट सॉन्ग है जो आपने सुना होगा, बजरंगी भाईजान का, वो है तू जो मिला। आप लोगों को पता होगा वो सॉन्ग, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और मैं उसको मेरी प्लेलिस्ट में हॉट हॉट सॉन्ग्स में है, उसको शामिल है वो। प्लीज सिंग द सॉन्ग, इट इज, चलो मैं 2 लाइन आपके लिए गाऊंगा। मेरी आवाज ठीक ठाक सी है। ठीक है, आई एम अ टीचर। और आप लोग, मैं तभी गाऊंगा, साग्निक दास जी, तू जो मिला। साग्निक, आपका क्वेश्चन लिया मैंने। फाइनली तो हम लोग सब, आप लोग घर पे भी है, लाइव सेशन देख रहे हैं, तो मेरे साथ ये 2 लाइन गाएंगे। मैं 2 लाइन से ज्यादा तो गा नहीं पाऊंगा, ठीक ठाक सही गाता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा बुरा लगे तो उसको माफ कर देना मुझे, बट आप मेरे साथ गाओगे घर पे। और वो सॉन्ग बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको गा के, क्योंकि वो इंस्पायर करता है। फाइनली वो 2 लाइनें मैं आप लोग के लिए गा देता हूँ लाइव सेशन में फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता कैसा रिएक्शन होगा, बट आप में से जो भी हैं घर पे बैठे हैं, तू जो मिला सॉन्ग गाते हैं चलो एक साथ, ठीक है? फाइनली, लेकिन उससे पहले मेरी टीम में से कुछ क्वेश्चन दिया है। ओके, एक क्वेश्चन, हाँ, मेरी टीम ने मुझे अभी एक ब्रीफ भेजा है। लास्ट टाइम पे एक बच्चे ने मुझे मेरे बिहाफ पे एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। इंग्लिश की मिस्टेक हो गई थी मुझसे। मिस्टेक जनरली मैं करता रहता हूँ, और इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कच्ची है। उसका नाम था एवलिल एवलिन नॉर्मन। एवलिल नॉर्मन उसका टैग में नाम लिखा होता। उस बच्चे ने मेरे बिहाफ पे आंसर दिया था, बहुत अच्छा। और थैंक यू सो मच एवलिल फॉर सपोर्टिंग मी। बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, एवलिल नॉर्मन, नोमन, एवलिल नोमन नाम है उस बच्चे का, जिसने बहुत अच्छा जवाब दिया था मेरे बिहाफ पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चलिए अब 2 लाइनें मैं आप लोगों के लिए गा देता हूँ, ठीक है? बुरा लगे तो माफ कर देना। दैट इज गाऊं, चलिए गाते हैं, मेरे साथ गाओगे आप लोग, ठीक है? एवलिल नोमन, यस यही इसका नाम है। अनम मिश्रा, आप सही लिख रहे हो। फाइनली वो गाने के कुछ बोल ऐसे हैं, और वो 2 लाइनें बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज
आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी जमी मुझको घर मिला। आबुदाना तेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल नहीं आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। थैंक यू सो मच गाइज। सो ये दो लाइनें थी, मुझे दो ही आती है, सो मैंने आप लोगों के लिए गाई। ठीक है, सो यू कैन से ऑल्सो, क्योंकि क्योंकि तुम धड़कन मैं दिल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइनली इनमें से विनर कौन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गरिमा, उनको हमारी टीम की तरफ से प्राइज मिलेगा। दूसरे हैं यहाँ पे सात्विक, सात्विक कहाँ है, सात्विक दास, जिन्होंने फिजिकल फिटनेस पे क्वेश्चन पूछा। और एक जो प्राइज यहाँ पर जा रहा है बेसिकली वो जा रहा है फैक्ट गुरु अभिषेक को जा रहा है, कटक ओडिशा। तो इन तीन विनर्स हैं हमारे आज के सेशन के। ठीक है, सो फाइनली गाइज आप लोग भी नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए, और जब आपको मौका मिले आप क्वेश्चन जरूर भेजिए। ठीक है, और गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस मजे करिए, लाइफ में अच्छा होगा सब कुछ। अगर आपने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। अपने आप पे बिलीव रखो, फिजिकल और मेंटल फिटनेस पे पूरा ध्यान दो, फोकस करो, और बस मस्त रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप और आपके पेरेंट, बस ये ध्यान रखो। लाइफ में लाइफ अपने आप अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप और आपके पेरेंट, अगर आप अपने साथ हो, आपके पेरेंट आपके साथ है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एनटीए का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसका जवाब मैं आपको जल्द दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मुझे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी आज देखा था, सिर्फ इतना ही कि 2 बार होने वाला है, लेकिन वो दिसंबर में नहीं है, वो नीट का एग्जाम फेब में है, और जेई का एग्जाम जनवरी में है। सो 2 बार होगा एग्जाम। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका नोटिफिकेशन मैं पूरा एक बार पढ़ लूं, उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू मोस्ट प्रोबेबली कल तक आंसर दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियोस में आंसर देता रहूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन क्लियर आंसर मैं आप लोगों को तभी दे पाऊंगा जब पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए पढ़ लूंगा। सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। और इन लोगों को जो जिनके मैंने नाम लिए, एक तो फैक्टुरू, और दूसरा गरिमा, और तीसरा नाम मैंने किसका लिया था, अभी मिश्रा ना, टीम मेंबर। सो जिनके भी मैंने नाम लिए उनको हमारी टीम की तरफ से मेल पहुंचेगा। आपको अपने घर का एड्रेस हमें सेंड करना है, आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल जाएगा और आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।